केजरीवाल की सरकार के खिलाफ जो संघर्ष उन्होंने किया है, मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से ऐसे नेता का बार बार चुनकर आना ये दिल्ली के लिए बहुत जरूरी है और आप लोगों ने वही निश्चित रूप से यहाँ पर किया है। कहा कि दिल्ली में अब माहौल है, ये मौका है, मौके पे चौका लगाना वाला ही विजेता होता है और दिल्ली की जनता का ये चुनाव है, जनता ने अपने हाथ में ले लिया है और इस पर दिल्ली की जनता मौके पे चौका लगाएगी। दिल्ली विधानसभा का चुनाव प्रचार लगातार तेज होता नजर आ रहा है। बड़े बड़े स्टार प्रचारकों का पहुंचना भी चुनाव में सियासी पारे को गरमाने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस एक जनसभा को संबोधित करने के लिए दिल्ली के रोहिणी विधानसभा स्थित डीसी चौक पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान भाजपा के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं सहित आम लोग भी मौजूद रहे। वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मंच से जनसभा को संबोधित किया और आम आदमी पार्टी सहित केजरीवाल पर भी निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने आने वाली 5 तारीख के दिन भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए विजेंद्र गुप्ता को विजयी बनाने का आग्रह किया। वहीं इस मौके पर रोहिणी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी विजेंद्र गुप्ता ने जनसभा को संबोधित करने के दौरान शीश महल के मुद्दे को लेकर केजरीवाल को घेरा और रोहिणी सहित दिल्ली में अपनी पार्टी की जीत का दावा किया। अविरल बहती हुई, निर्मल बहती हुई यमुना जी हमको देखने को मिलेगी और कहा था यमुना जी में डुबकी लगाएंगे और उसके बाद ही वोट मांगने आएंगे। अरे यमुना में डुबकी तो नहीं लगा पाए केजरीवाल जी, अब चुल्लू भर पानी में डुबकी तो लगा लो, क्योंकि यमुना तो तुम साफ नहीं कर पाए। यमुना जी की हालत तो वैसे की वैसी हो गई, सारा का सारा पैसा बह गया, यमुना जी मैली की मैली रह गई। और अब तो इनका दिमाग भी ऐसा खराब हो गया, कहते हरियाणा वाले यमुना जी में जहर मिला रहे हैं। अरे हरियाणा वाले जमुना जी में जहर नहीं मिला रहे, जहर जमुना जी में नहीं है, जहर तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है केजरीवाल, तुम्हारे दिमाग में जहर भरा हुआ है और तुम्हारे इसी जहर के कारण ये दिल्ली वाले रोज जहर की भरी हुई हवा उसकी सांस लेते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा मरते हैं ये दिल्ली वाले। इनकी मौत के जिम्मेदार अगर कोई है तो वो तुम हो केजरीवाल, क्योंकि तुमने 10 सालों में कुछ नहीं किया इस दिल्ली के लिए, केवल झूठ बोल बोल कर बरगला कर लोगों को मूर्ख बनाने का काम तुमने किया है। देखिए, दिल्ली में महाराष्ट्र की जीत रिपीट होगी इस बार और वो अजय मुख्यमंत्री यहाँ आए थे और उन्होंने दिल्ली की भ्रष्टाचारी सरकार को ललकारा है और मेरा ये मानना है कि इस बार भाजपा प्रचंड बहुमत से दिल्ली में आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर नेता एक कार्यकर्ता भी है और हमने आग्रह किया था देवेंद्र जी से कि हमें थोड़ा समय दे दीजिए, तो मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने समय दिया और वो हमारे बीच में आए। तो मेरा ये मानना है कि रोहिणी भी एक मिनी भारत है और यहाँ पर सभी प्रदेशों के लोग रहते हैं और उनका ये मांग होती है कि हमारे मूल प्रदेश से जो है तो हरियाणा की बहुत बड़ी संख्या में लोग, नायब जी को मैंने रिक्वेस्ट किया। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि अब रोहिणी में एक लहर भाजपा की खड़ी हुई है, जो दिल्ली भर में एक लहर भाजपा की खड़ी हुई है और अब इनका जो आम आदमी पार्टी है, इनका झूठ का पिटारा अब जो है लोगों के बीच में खुल गया है, एक्सपोज हो गए हैं पूरी तरह से। ये भ्रष्टाचारी लोग शीश महल की कहानी से भागते हैं। जो लोग अपने आप को पारदर्शी कहते थे वो सीएजी की रिपोर्ट दबाते हैं। जो कहते थे गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, वो 50,000 गज का शीश महल बनाते हैं। तो ऐसे लोगों को हम सबक सिखाएंगे, जनता सबक सिखाएगी। कहाँ है वो सीएम? वो नहीं हो सकते कभी भी। अगर होते तो आज क्यों नहीं है? वो तो इसमें भी झूठ बोल रहे हैं सर, डबल। और भारतीय जनता पार्टी की तो रणनीति है, चाहे उत्तर प्रदेश रहा हो 2017 में योगी जी को, महाराष्ट्र में भी, यहाँ तक आप देखें हर प्रदेश में रणनीति होती। राजस्थान में कोई घोषणा नहीं हुई थी।
सर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अपने महाराष्ट्र की जीत के बहुत सारे टिप्स दे गए हैं, तो क्या उस पे अमल करते हुए आप लोग जीत? निश्चित रूप से हम उनके टिप्स का पूरा लाभ लेंगे। और इस समय उन्होंने खुद कहा कि दिल्ली में अब माहौल है, ये मौका है, मौके पे चौका लगाना वाला ही विजेता होता है। और दिल्ली की जनता का ये चुनाव है, जनता ने अपने हाथ में ले लिया है और इस पर दिल्ली की जनता मौके पे चौका लगाएगी। 10 साल में क्या किया, गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा, यही समझ में नहीं आ रहा। जिस तरह से दिल्ली को केजरीवाल ने ठगा है और जिस तरह से दिल्ली को धोखा दिया है, ये भी इतिहास के शब्द में जो है ये बहुत प्रमुखता से लिखा जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और यहाँ जो संगठन तय करता है वो होता है। ये संगठन का विषय संगठन तय करेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।